लंगड़ी काम वाली चुड़ैल। मीना के पति का स्वर्गवास से एक एक्सीडेंट में हो जाने के बाद मीना अकेली पड़ गई थी। घर खर्च और बच्चों की देखभाल करने के लिए मीना को अब खुद ही काम करके पैसों का इंतजाम करना था, पर एक पैर से अपाहिज होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता। बड़ी मशक्कतों और पैरवी के बाद मीना को एक बड़े सेठ के घर काम मिल जाता है। मीना पूरे दिल से सेठ के घर में काम किया करती थी और शाम होते ही घर वापस आ जाया करती, पर किसे पता था उसके भोलेपन का ये अंजाम होगा। मीना को यहाँ काम करते हुए कुछ महीने बीत चुके थे, पर सेठ ने उसे इस महीने की पैसे नहीं दिए। मीना ने सोचा कि वो खुद ही बाद में दे देंगे, इसीलिए उसने भी पैसे नहीं मांगे। ऐसे ही एक और महीना बीत गया और मीना को इस बार भी पैसे नहीं मिले। जब मीना इतने इंतजार के बाद सेठ से पैसे मांगने गई तो उसने दरवाजे के पीछे से सेठ को फोन कर बात करते सुना। अरे हाँ भाई, बात बिल्कुल पक्की है और वो तो मेरे ही घर पर नौकरानी है। एक पैर ना होने के बाद भी मैंने इसे काम पर रखा है। वो मर भी जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। मरने के बाद उसके घर को अपने काम में लगा देंगे। सबको लगेगा बच्चों को लेकर गांव वापस चली गई है। मीना सेठ जी की बातों को सुनकर घबरा जाती है और घबराहट में उससे कमरे के बाहर रखा कांच का वास गिर के टूट जाता है। सेठ आवाज सुनकर कमरे के बाहर आकर कहता है, अच्छा तो ये तू है? तुझे तो मैं वैसे भी मारने ही वाला था। मुझे बख्श दो साहब, मुझ जैसी लाचार अपाहिज को ऐसी सजा किस बात की दे रहे हो। मीना के आंसू सेठ को दिखाई नहीं देते और वो उसी टूटे हुए वास से मीना पर वार करके उसे मार देता है और लाश को पास के कुएं में छुपा देता है। मरने के बाद मीना एक चुड़ैल बन जाती है और उसी घर में भटकने लगती है। एक दिन एक वकील सेठ के घर किसी काम से आता है। सेठ घर पर ना होने के कारण वो सोफे पर बैठे उनका इंतजार करता है कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। कौन है? किसी को मेरी आवाज आ रही है? मोहन खुद को रोक नहीं पाता और आवाज के पीछे पीछे चल पड़ता है। आवाज एक कमरे से आ रही थी। मोहन को कमरे में एक औरत कोने में बैठी रो रही हुई दिखती है। अरे बहन जी, आपको क्या हुआ और आप है कौन? तुम कौन? मेरा नाम मोहन है और मैं पेशे से वकील हूँ। चुड़ैल मोहन के सामने आ जाती है। मोहन चुड़ैल को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, पर होश संभालते हुए वो चुड़ैल से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल मोहन को सारी बातें बता देती है और उससे मदद मांगती है। मोहन का स्वभाव काफी अच्छा था। उसने चुड़ैल की सारी बातें सुनी और सेठ पर केस करवा दिया। मोहन और चुड़ैल ने केस को लड़ा और अंत में मोहन ने कुएं से चुड़ैल का शरीर निकलवाया, जिससे ये साबित हो गया कि सेठ ने ही मीना का कत्ल किया है। चुड़ैल को घर वापस मिल गया और उसके बच्चों को नाना नानी के पास भेज दिया गया। चुड़ैल ने मोहन को शुक्रिया अदा किया और उसे भी मुक्ति मिल गई।